तो आज हम जानेंगे कि बेटा अजमेर मिलिट्री स्कूल में और एक आम स्कूल में क्या फ़र्क होता है। कई बच्चे गेम्स में नहीं खेल पाते, कई बच्चों का फिजिकल नहीं होता, तो वो सब कुछ सर मिलिट्री स्कूल में वो इस टाइप में हेल्प करता है कि एक लीडरशिप लाइक क्वालिटीज़ में मतलब आपको हेल्प होती है आगे जाके। मीन्स सीनियर हेल्प करता है जूनियर की। हाँ जी सर। बेटे ने कहा कि वहाँ एक डिबेट होता है, जो हाउस डिबेट, किसी पॉइंट को लेकर, किसी स्पीच को लेकर, किसी अनोदर जर्नी को लेकर। नमस्कार, जैसा आप सब जानते हैं बेटा शिवान ससवाल है, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर का विद्यार्थी है और बेटा उत्तराखंड से आता है, उस देवभूमि से जहाँ चार धाम यात्रा प्रसिद्ध है। बेटे के पिताजी बड़े भाई साहब धर्मेंद्र जी जो भारतीय सेना में कार्यरत है, माताजी प्रीति जी जो गृहिणी है और बेटा मिलिट्री स्कूल अजमेर का विद्यार्थी है। ये एक बेटे का परिचय है। कोट द्वार इलाके से बेटा आता है। तो आज हम जानेंगे कि बेटा अजमेर मिलिट्री स्कूल में और एक आम स्कूल में क्या फ़र्क होता है। तो शिवान, सबसे पहले तेरे को मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन लेने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा बता शिवांश की मिलिट्री स्कूल में और एक आम स्कूल में क्या फ़र्क होता है। मिलिट्री स्कूल और एक आम स्कूल में सर ये फ़र्क होता है, जैसे कि मिलिट्री स्कूल में आपको एक वेल डेकोरम मिलेगा सर, कि मतलब डिसिप्लिन में रहना है। ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे सुबह पीटी हो गई, मैस में खाना हो गया, एकदम सर जैसे ऑफिसर्स करते हैं वैसे ही होता है सब कुछ। मीन्स कि ऐसा लगता है कि बच्चे मिलिट्री स्कूल में आधे ऑफिसर तो हो ही जाते हैं। और इसीलिए अक्सर मैं कई बार नोट करता हूँ कि जब एनडीए का रिटर्न, तो आम स्कूल के बच्चे भी बहुत क्वालिफाई करते हैं, बट इंटरव्यू है वो आम स्कूल के बच्चे क्वालिफाई बहुत कम कर पाते हैं। रेयर केस में करते हैं, बाकी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के स्टूडेंट ही करते हैं। कारण क्या होता है कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो बच्चा होता है वो वाकई में वो जर्नी वहाँ शुरू कर देता है। उसी के अकॉर्डिंग वो डिसिप्लिन में रहना, टाइमली वो प्रॉपर उठना, पीटी वगैरह जाना, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम है वो उनको अलग से करवाए जाते हैं। मीन्स कि उसको ऐसा लगता है कि मैं वाकई में एक ऑफिसर बनने जा रहा हूँ। ऑफिसर बच्चा कक्षा 12 के बाद बनता है, लेकिन फीलिंग उसको पहले से आने लगती है। वैसा ही बेटे ने बताया कि वहाँ डेकोरम इसी प्रकार का सेट है कि जहाँ एक ऑफिसर जैसा फील होता है। तो बेटा शिवान से छोटे छोटे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि मिलिट्री स्कूल में और क्या ऐसा खास है जो एक आम स्कूल में नहीं है। सर जैसे मिलिट्री स्कूल्स में आपको क्या बोलते हैं, पहले उससे क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे कुछ स्कूल में जैसे होता है कि मतलब कुछ कई बच्चे गेम्स में नहीं खेल पाते, कई बच्चों का फिजिकल नहीं होता, तो वो सब कुछ सर मिलिट्री स्कूल में आपको प्रोवाइड हो जाता है। मीन्स कि यदि किसी बच्चे का गोल निश्चित होगा कि हमें स्पोर्ट्स में जाना है, अब आम स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई की ओर जाता है, वहाँ उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। क्या बच्चा सिंगिंग की ओर जा रहा है, क्या बच्चा स्विमिंग की ओर जा रहा है, क्या बच्चा स्पोर्ट्स की ओर जा रहा है, क्या बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या अनदर करिकुलम के अकॉर्डिंग जा रहा है। वो एक आम स्कूल में काउंसलिंग नहीं होती उस बच्चे की। बट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में बच्चा पहुँच जाता है तो वहाँ उसको वो सारे एफर्ट मिलते हैं लगाने के लिए। और बच्चा यदि जो अच्छा पसंद करता है, मान लीजिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे वो स्पोर्ट्स की ओर अग्रसर हो जाता है, उसको एक प्रॉपर वे में ट्रैक मिल जाता है। और इसी का ही परिणाम है। चाहे हम कई बार चर्चा भी करते हैं कि बात ये नहीं है कि वहाँ से सारी ऑफिसर्स निकलते हैं। आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से निकले हुए हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत सिंह डोभाल, जो एक एनडीए ऑफिसर्स नहीं है बट निकले वहीं से हैं। मीन्स कि उनको ट्रैक अच्छा मिला था और उस ट्रैक पर वो गाड़ी रनवे हो गई। जैसे मान लीजिए कि एक अनोदर मैं एग्जाम्पल और देता हूँ, साथ ही हमारे झुंझुनू से आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जगदीप सिंह धनखड़, जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के विद्यार्थी थे। मीन्स कि वो वहाँ गए थे, वहाँ से फिर वो एक लॉ में आते हैं, फिर वो एक उनकी वाइस प्रेसिडेंट तक की जर्नी रहती है। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वापस से सैनिक स्कूल जाते हैं। मीन्स कि उनको ऐसा फील होता है, वहाँ एक ट्रैक मिल जाता है कि हाँ
हम भी कुछ कर सकते हैं। बट एक आम स्कूल में क्या होता है कि बेटा अक्सर उसको पढ़ाया जाता है कि आपकी सुबह से शाम तक क्लासेज होंगी, ये उनके पास जो भी एक दो कोचेजेज वगैरह होते हैं तो वही उनके गेम्स होते हैं, उसके अलावा कोई गेम्स नहीं होते। और मिलिट्री स्कूल में आपको सारी वो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है जो एक टॉप बोर्डिंग स्कूल जिसकी फीस लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर शुरू होगी, उस बोर्डिंग स्कूल में वो फैसिलिटी मिलती है। उन्हीं के इक्वल जो फैसिलिटी है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रोवाइड करवाता है। और इसी का ही परिणाम है कि आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, मैं 1000 बच्चों में बता सकता हूँ कि ये बच्चा मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ है। कारण उस बच्चे की लाइफ है वो बहुत चेंज हो जाती है। और उसमें कई बार गार्जियंस कहते हैं कि बेटा टोन में आ रखा है, मीन्स कि उसका एक ईगो अलग हो जाता है। ईगो नहीं होता है, वास्तव में उसकी शैली हो जाती है। कई दफ़ा फौज में भी जो अफसर्स होते हैं उनको कई लोग कहते हैं कि सामने का रास्ता ही दिखता है, 5 फीट 10 फीट का रास्ता दिखता है, बाकी उसको दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो वाकई में अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग खुद अपने आप को एक वो वेल सेटल्ड रखने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर वो उस डिसिप्लिन में रहते हैं जिससे कि उनके जो जूनियर्स हैं वो उनको फॉलो करें और वो भी एक दिन उसी ट्रैक पे आए। तो बहुत बढ़िया बताया बेटे ने कि वाकई में वहाँ एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अकॉर्डिंग वहाँ जो सीनियर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जूनियर चलते हैं, ऑफिसर्स जैसा वो बिहेव करते हैं। तब ही वो लास्ट में जब इंटरव्यू होता है एसएसबी में जाके तो वो फाइनल अचीवमेंट वहाँ हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो जर्नी का सफ़र वो तय करते हैं। बढ़ते हैं बेटे शिवांश की ओर। और बेटा कोई शिवांश जो आपको ऐसा लगता हो कि सर एक आम स्कूल से ये भी एक वहाँ अच्छा डिफरेंट है? और आम स्कूल से सर जैसे कि मतलब बाकी स्कूल्स में ऐसा होता है सर कि मतलब एक टीचर एक बच्चे को आगे लेके जाता है, मतलब उसकी हेल्प करता है। पर हमारे स्कूल्स में ऐसा है कि सर जैसे कि कोई किसी जूनियर को कोई दिक्कत होगी ना सर, तो उसकी मतलब ट्रीटमेंट या फिर उसकी हेल्प एक सीनियर ही करता है सर। एक सीनियर ही करता है, एक टाइप से आपको इस टाइप में हेल्प करता है कि एक लीडरशिप लाइक क्वालिटीज में मतलब आपको हेल्प होती है आगे जाके। मीन्स सीनियर हेल्प करता है जूनियर की। हाँ जी सर। कई बार क्या होता है कि अक्सर मैं गार्जियन से सुनता हूँ कि बच्चे की सर एक रैंकिंग होती है। ठीक है, नहीं, बात ठीक है कि जब बच्चा आपका यहाँ से जब जाता है तो बिना डिसिप्लिन के जाता है, ना उसे प्रॉपर उठने का पता, ना वहाँ मेस में जाने का पता, ना अपने से बड़ों के साथ व्यवहार करने का पता, ना बोलने का पता, ना मतलब एक आम बच्चा एक निजी हॉस्टल से या फिर गांव से जब जाता है तो उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। और उस स्ट्रगल का दूसरे शब्दों में जो नाम दिया जाता है वो एक रैंकिंग दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। बेटे ने बताया कि वाकई में वहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स के प्रति अपना अच्छा एफर्ट लगाते हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी उनको प्रोवाइड करवाते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो वो सॉर्ट आउट करते हैं। और अक्सर मिलिट्री स्कूल में वार्डन नहीं होते, मैं कई बार कहा हूँ, हाउस मास्टर होते हैं, बाकी सीनियर से ही पूरे स्कूल को डील करते हैं, चाहे वो स्कूल कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, तो वो सब बच्चों की निगरानी में जो सीनियर बच्चे हैं उन्हीं की निगरानी में वो जूनियर बच्चों को फॉलो करते हैं। और ये डिसिप्लिन से मिलिट्री स्कूल में टीचर्स से ज़्यादा सीनियर से सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा बच्चे ने बताया है। जो आम में बच्चा जब घर पे बात करता है तो कहता है कि नहीं वहाँ मिलिट्री स्कूल में हमारी रैंकिंग हो रही है, हमें परेशान किया जाता है, जबकि वहाँ परेशानी आती है। मैं ये नहीं कहता वहाँ परेशानी नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल परेशानी वहाँ आती है, लेकिन उस परेशानी को जब हमारा बच्चा फेस कर रहा है, मीन्स कि हमारे बच्चे में बहुत सारी कमियां रही हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जब गांव से जाता है तो एक्चुअली में वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। धीरे धीरे सीनियर्स का उनको एफर्ट मिलता है, सीनियर्स उनके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं उनको, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी हेल्प हो रही है। लेकिन जब थोड़ा बच्चे शरारत करते हैं, वो उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए जब ट्रीट करते हैं तब उसको कहा जाता है कि हमारी रैंकिंग हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और बेटा शिवांश कुछ और सर जैसे कि हमारे स्कूल में हर हफ्ते में लगभग 2 बार एक्सटेम्परीज कराते हैं सर। मतलब जैसे कि कोई स्पीच हो गई
किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर हाउस के ऊपर डिबेट करवाते हैं। हाउसेज होते हैं हमारे वहाँ 5 हाउस है सर। LS है, हाउस है, कौन कौन से हाउस है? लक्ष्मी सहगल हाउस है, लक्ष्मी सहगल हाउस वो गर्ल्स के लिए हाउस है सर। गर्ल्स के लिए। प्रताप हाउस है, प्रताप हाउस बॉयज हाउस है, पृथ्वीराज हाउस है, आपका ही है, अशोक हाउस है और सुभाष हाउस है। सुभाष हाउस है। तो सर तो तुम कौन से हाउस में रहते हो? मैं सर प्रताप हाउस का हूँ। प्रताप हाउस में। और बेटा ऋषभ कौन से में रहता है? ऋषभ सर पृथ्वीराज में रहता है और पृथ्वीराज में। और चतुर्वेदी? विकास भी पृथ्वीराज में ही है सर। पृथ्वीराज में रहता है। और जो एक बच्चा युवराज गया था वो? युवराज भी सर पृथ्वीराज में ही है। पृथ्वीराज में रहता है। निशांत सर मेरा हाउस में है। निशांत आपके हाउस में। बेटा निशांत जो आगरा का रहने वाला है, आएगा अभी थोड़े दिन में स्टूडियो में। अच्छा, और बेटी रागनी सर लक्ष्मी सहगल हाउस की है। लक्ष्मी में। उन बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में वो भारतीय सेना के अच्छे लीडर बने। और बेटे ने कहा कि वहाँ एक डिबेट होता है, जो हाउस डिबेट, किसी पॉइंट को लेकर, किसी स्पीच को लेकर, किसी अनोदर जर्नी को लेकर। तो ये सब क्वालिटी एक मिलिट्री स्कूल में मिलती हैं। अच्छा बेटा ये बताए, फूड क्वालिटी वहाँ पे कैसी है? कई बार गार्जियंस कहते हैं सर वहाँ कैसा भोजन मिलता है? सर फूड क्वालिटी अच्छी है। अच्छी फूड मतलब हफ्ते में एक आध बार तो मतलब अफसर विजिट करता है कि क्या बोलते हैं कि फूड सही से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फूड में कोई कमी तो नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, ये सब देखने के लिए ऑफिसर रहते हैं सर। और अभी मिलिट्री स्कूल का प्रिंसिपल वर्तमान में कौन है? मिलिट्री स्कूल का सर कर्नल ऋतु छेत्री है, वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड की है। नॉर्थ ईस्ट साइड की है। अच्छा ये बता बेटा शिवांश, कि वहाँ जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल इश्यूज आ जाता है तो उसकी प्रॉपर वे में किस प्रकार से मॉनिटरिंग और केयरिंग होती है? सर मेडिकल वे में एक प्रॉपर आपके लिए MI रूम बनाया गया है, मतलब अच्छा खासा बड़ा सा है, और उसमें एक मेडिकल ऑफिसर रहता है और उनके टीम के कुछ वो रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं। जी सर। मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। तो बेटा शिवांश ये बताएं कि अक्सर बच्चे गेम में ज़्यादा फोकस रखते हैं, वहाँ कौन कौन से मतलब गेम्स वगैरह हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है जो मिलिट्री स्कूल में, जो एक आम स्कूल में नहीं मिल पाते हैं, और एक बेहतरीन से बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल में यदि हम परफॉर्म करना चाहें तो वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताएं। सर हमारे स्कूल में फुटबॉल है, फुटबॉल, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, यस, स्क्वैश है, स्क्वैश, बैडमिंटन है, बैडमिंटन, और सर एक्स्ट्रा मतलब जैसे किसी को और कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए शूटिंग भी है, और शूटिंग है, आर्चरी भी है, और आर्चरी, हॉर्स राइडिंग के लिए मतलब सर इक्वेस्ट्रियन भी बना रखा है। अच्छा, हॉर्स राइडिंग। हाँ जी सर। मीन्स की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। हाँ जी सर। तो मैं एक बार फिर से बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा वीडियो के माध्यम से। भाई साहब धर्मेंद्र जायसवाल को भी मैं नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपना बेटा सौंपा था, और ये वो 9th क्लास का बच्चा था। मेरे एक शब्द बहुत अच्छे से याद है, जब मिलिट्री स्कूल अजमेर से इंटरव्यू देकर हम जब बाहर निकल रहे थे तो इसने मुझे कहा था मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ है। हमने कहा बेटा कैसे इंटरव्यू ख़राब हुआ है? बोले कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं अक्सर एक बात नोट करता हूँ, अक्सर एक बात कोट करता हूँ कि क्वेश्चंस उसी को सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे यदि आपके रिटर्न में नंबर अच्छे होंगे, तो डेफिनेट आपको क्वेश्चन ठीक पूछे जाएंगे, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में बच्चा स्वयं के बलबूते पर आया है, स्वयं की मेहनत से आया है। और जिसके रिटर्न में नंबर कम होते हैं उनको वो इतना नहीं पूछते हैं। क्यों? उनको एक फॉर्मल इंटरव्यू लेकर छोड़ देते हैं, कारण कि उनको पता है कि फाइनल मेरिट में नहीं आना है। मीन्स तो वो शब्द, वो समय भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2 बजे के आसपास का समय था, दोपहर का, जब बाहर निकल रहे थे। लेकिन खैर बच्चे की मेहनत थी, संस्थान का डेडिकेशन था, टीचर्स की भी अच्छी, बच्चे के प्रति टीचर्स का भी अच्छा एफर्ट था बच्चे के प्रति, और इन सब ने मिलकर बेटे को एक अच्छे मिलिट्री स्कूल पहुंचाया। और आने वाले समय में आशा करते हैं बेटा भारतीय सेना का एक जाबाज ऑफिसर बने। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य।